न्यूज फॉनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जब से डेट्स का ऐलान हुआ है तब से राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और देखिए डेट्स के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू है और ऐसे में देखिए इलेक्शन कमीशन ने अब राजनीतिक दलों को हिदायत दे दी है। दरअसल बात करें तो जहाँ एक तरफ तमाम जो है राजनीतिक दल अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और इसी बीच देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी अब राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को लेकर के हिदायत दे दी है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों, नेता और कार्यकर्ताओं को निजी जीवन पर टिप्पणी करने से बचने की हिदायत दी है। खासकर निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचने को कहा गया है जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित ना हो। देखिए चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर को तो वहीं दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और देखिए 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। 16 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 16 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसी के साथ देखिए अब चुनाव आयोग ने दलों और उम्मीदवारों पर निशाना साधने वाले कृत्रिम वीडियो या ये कहिए एआई का उपयोग करने में आचार संहिता और उससे संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर भी आचार संहिता लागू होगी। बिना सत्यापन तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों के आधार पर आलोचना से बचने की भी सलाह दी गई है। दरअसल बात करें तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल दूषित नहीं होने देंगे और इसके लिए देखिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर जो है वो रखी जाएगी और दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटारा किया जाएगा। हर हाल में फ्री एंड फेयर पोल कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल इन दिनों चुनावी मौसम में विरोधियों पर पर्सनल अटैक करने में कई बार मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन कर दिया जाता है। खासकर एआई वीडियो या फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल किया जाता है और इससे माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है जो बाद में हिंसा और प्रतिहिंसा तक चला जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो जोरदार सियासी बवाल का कारण बन गया था और इसी के साथ देखिए एआई वीडियो को लेकर के जितने भी दल हैं, उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता, उन सभी को ये हिदायत दी गई है। और इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो लगातार एआई वीडियो के जरिए लगातार जो वॉर है कहीं ना कहीं इंटरनेट पे वो देखने को मिलता है किस तरीके से एआई वीडियो जनरेट करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो कहीं रुक ही नहीं रहा था। लगातार एआई वीडियोज आ रहे थे और सबसे ज्यादा बवाल अगर खड़ा हुआ था तो वो था पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर के जो एआई वीडियो बनाया गया था उससे। लेकिन देखिए फिर इसके बाद हुआ क्या, फिर जगह जगह से उस वीडियो को डिलीट करवाया गया और अब देखिए चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव में किसी भी तरीके की कोई अहिंसा ना हो, सही तरीके से ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाए और इसी के साथ साथ अब एआई वीडियो को लेकर के भी चुनाव आयोग ने इन पार्टियों, दलों और नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत सभी को हिदायत देती है। देखा आपने कि बिहार में जहां एक तरफ चुनाव की डेट्स के ऐलान हो गए और इसके बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू है और अब देखिए इसको लेकर के जो इंटरनेट है उस पर भी पूरी नजर रहेगी ताकि ये जो चुनाव है इसे सही ढंग से पूरा करा लिया जाए। और इसी के साथ साथ देखिए अब एआई वीडियो को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दे दी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉनेशन।